सबसे कम उम्र में जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने में अपनी प्राण की आहुति दे दी थी, आज उनके भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए तमाम उनके बचपन की कहानियों के बारे में जानते हैं। अपना परिचय थोड़ा दीजिए, आपका नाम क्या मैं रामबड़ाई प्रसाद प्रजापति ग्राम नौतनगढ़ का रहने वाला हूँ। और शहीद जी ये थे हमारे बड़े भाई थे। उस वक़्त मेरी उम्र 4-5-6 वर्ष की थी। उसमें उनका बचपना माँ के द्वारा सुना था और थोड़ा वो देखा भी था। चंचल स्वभाव के थे और खेल कूद में काफ़ी भाग लिया करते थे। साहसी थे, हिम्मती थे, किसी गलत काम पर लड़ बैठते थे। और अगर के बचपन से ही मतलब बहुत चंचल स्वभाव के थे। कोई गलत कुछ करता था तो आवाज़ उठाते थे। लड़ जाते थे, ऐसा मत करो। कभी कोई तो विद्यालय में सुना हूँ कि अध्यापक के न रहने के बाद भी अध्यापक कहता था कि भाई रामचंद्र, हम आजकल नहीं आएंगे, इसे पूरे विद्यालय की देख तुम करना। तो वो पूरे लड़कों को संभाल लेते थे। इस तरह का उनका स्वभाव था। पढ़ने लिखने में तेज बुद्धि के थे और किसी भी गलत काम को बर्दाश्त नहीं करते थे। अच्छा, गुल्ली डंडा खेलने का उनका बड़ा शौक था। कभी कभी बगीचों में वो पोला पाती लोग पहले खेला करते थे, ऐसे खेला करते थे। कुश्ती का भी वो शौकीन थे, क्योंकि उनके पिताजी कुश्ती के शौकीन थे पहले से। तो ये कुछ थोड़ी बहुत उनकी आदत उनके अंदर थी। जब स्कूल जाते थे तो क्या आप उनके साथ स्कूल कभी गए हुए थे या नहीं? नहीं, मैं उनके साथ स्कूल नहीं गया। अभी मैं स्कूल के लायक था ही नहीं। हमसे जो बड़े भाई थे वो गए थे, वो भी नहीं गए थे। वो भी बाद में उनकी शिक्षा हुई। अच्छा, ये कितने भाई थे? हम 4 भाई थे। 4, एक बहन थी। तो बहन तो पहले ही मर चुकी थी, लेकिन ये भाइयों में सबसे बड़े यही थे। इसके बाद से गोपीनाथ प्रजापति उनसे छोटे हुए और उसके बाद से मैं, एक और छोटा भाई राम भोजन। 4 भाई थे हम लोग। अच्छा, ये तमाम जो है लगभग 13 साल की उम्र में उनके साथ जो है तमाम घटनाएं घटित हुई हैं। आपने बताया कि उनको जो है गुल्ली डंडा बहुत पसंद था। हाँ, खाने पीने में क्या उनको जो है सबसे खाने प्रिय पीने था में कुछ? तो उस वक्त खाने पीने की बड़ी दिक्कत थी। हाँ, कोई पसंदगी की चीज़ वो मिलती ही नहीं थी। एक टाइम भोजन मिलता था, शाम को भी मक्के की रोटी, मड़ुआ की रोटी, और दोपहर में जो चना भुजा वुजा खा के अपना वक्त काट लेते थे। दही का शौकीन थे, दही भैंस रखी जाती थी और दूध दही खाते पीते थे बचपना में। ये कोई खाने का शौकीन नहीं थे, जो मिल गया वो खा लेते थे। तो जिस समय अंग्रेजों का जो जैक था उसको उखाड़ करके फेंका था, उस समय जो है परिवार में क्या स्थिति थी? कैसे जो है परिवार के लोग जो है अपने आप को उस समय जो है इससे इतने बड़े जो दुख को जो कहीं न कहीं सबसे बड़े बेटे थे घर में, उनके साथ जब इतनी बड़ी घटनाएँ घटित हुई थी तो किस तरह से लोग इसको कोस किए थे उस समय? कुछ बताइए। अब उस समय तो घटना जब घटी तो खबर मिली, खबर ना मिली बल्कि उनकी लाश जो है बच्चों और अध्यापकों के द्वारा लाई गई मेरे दरवाजे पर। तो माँ को मालूम हो गया, पिताजी को मालूम हो गया। तो उस समय क्या स्थिति होती है परिवार में, रोना चिल्लाना यही सब हुआ। गांव के लोग भी जुटे, सब लोग के आंखों में आंसू भरा। इसके बाद एक छोटी गंडक के किनारे ला करके अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके बाद अभी महीनों नहीं बीते तो अंग्रेजों का ये तूफान जो हमारे परिवार पर ये आदेश हुआ कि उस परिवार को ख़त्म कर दो, मार डालो। तो रातों दिन सिपाहियों की छापामारी शुरू हो गई। सभी लोग माता पिता जैसे हमारे कहीं दूसरे के घर में छुप जाते थे, कहीं रिश्तेदारी में जाके छुप जाते थे। लेकिन पिताजी एक झोपड़ी में रहा करते थे और शाम को जो मिलता था खा लेते थे। हम लोग अपने मामा के यहाँ, मतलब रिश्तेदारी में रह करके अपना इसी तरह से जीवन को खाना जो है बदोश की भाग-दौड़। ज़िंदगी बीती थी हम लोगों की। ये रहा। एक हमारे अंकल थे जो सेना में हवलदार थे, तो वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ वहाँ से रातों रात भागे। उसमें अंग्रेज़ जो थे वो उन भारतीय सिपाहियों को बड़ा तंग करते थे। तो अभी गोली लगने के बाद वो घर आए तो घर की स्थिति को देख करके वो भी काफ़ी दुखी हुए। पिताजी ने कहा कि भाई ऐसी-ऐसी घटना हो गई है और तुम गन्ने के खेत में जाकर छुप जाओ, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी। सब लोग बाहर भगे हैं।
तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरे पास 6 गोलियां हैं, बंदूक भी था, बंदूक के साथ लोग भगे थे ना, पूरा दीवार के साथ ही भगे थे रातों रात। तो कहे कि 6 को मारने के बाद ही तो फिर मरूंगा। लेकिन पिता ने कहा कि एक तो आफत आई है वैसे ही, या दूसरी आफत तुम डाल दोगे, इसलिए जाओ मेरी बात मानो, छुप जाओ। तो गले के तो छुप गए। उसके बाद धीरे धीरे मेरा माहौल शांत हुआ, अंग्रेजों का शासन खत्म हुआ, अंग्रेज भागना शुरू किए। तो उसके बाद से फिर थोड़ी राहत हम लोगों को मिली, घर पर रहने लगे। अब तक जो है सरकार के द्वारा क्या क्या चीज़ें आप लोगों को दी? सरकार के द्वारा जब 1947 में ये नेहरू जी यहाँ देवरिया के प्रांगण में आए, यहीं यहाँ बोले, और सभी शहीदों को उन्होंने बुलवाया। हम लोग भी थे, माता पिता भी थे। तो उन्होंने चांदी का गिलास, एक चांदी की थाली, कुछ उसमें सिक्के भर के, कुछ खादी वस्त्र दे करके माता पिता को सम्मानित किया। और उस पर लिखा हुआ उस गिलास पर कि विद्यार्थी रामचंद्र ने अपने खून से इस चमन को सींचा है नेहरू। तो दे करके मैंने सम्मानित किया। इसके बाद से तो कुछ जमीन भी पंत जी के द्वारा मिलने की उम्मीद आई, लेकिन पिताजी ने लेने से इनकार कर दिया। लालच नहीं थी, लालच नहीं किया था, उन्होंने कहा सिर्फ देश प्रेम, देश भाव। आगे नहीं, मैं उसके उपहार में मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारा का देश कहीं चला गया ठीक है, लेकिन मैं कुछ हमको चाहिए नहीं। तो वैसे कागज मेरे पास है, अभी भी है, अलॉटमेंट की भूमि जो है मेरे पास अभी भी है, लेकिन वो लिए पेंशन जो मंजूर 10 रुपया गवर्नमेंट ने दिया, तो पेंशन भी लिए नहीं। माता आती थी और वो लेके आती थी। इसके बाद बाबा राघव दास के साथ वो चले गए गोरखपुर, सर्वोदय समाज में, वहाँ घूम करके अपना जीवन वहीं समाप्त कर दिए। इस तरह का उनका स्वभाव। तो अभी उनके नाम पर कुछ किताब वगैरह भी लिखी गई। हाँ, एक किताब नन्ना इसमें सपोर्ट लिखा गया है। ये हरियाणा के रहने वाले नवल किशोर जी प्रोफेसर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी पुस्तक लिखा है, जो तमाम लोगों के पास भेजी गई है। एक और किताब भी प्रसाद प्रजापति जो है यहाँ रहने वाले देवरिया के, वो भी एक लिखे हैं पुस्तक, वो भी अच्छी पुस्तक है, जो चारों तरफ से वितरण कर दिया गया है। लोग पढ़ के उनकी अच्छी जानकारी कर लेते हैं। यही वो पुस्तक है, यही वो पुस्तक है जो बाबू दिखाइएगा। यही वो पुस्तक है, वो है नन्हा सरफरोश शहीद रामचंद्र विद्यार्थी। जिस समय हम लोग गुल्ली डंडा खेलते हैं, उस समय इन्होंने देश की शहीदी में, देश की आज़ादी में अपने आप के जो प्राण है उसको आहुति में झोंक दिया था। और देख पा रहे हैं उनके जो है गाथा को आज जो है डॉक्टर कंवर किशोर प्रजापति जी के माध्यम से उनके जीवन चरित्र को इस पुस्तक में उकेरा गया है। इस पुस्तक को एक बार पढ़िए, और जो सोए हुए आपके अंदर अरमान है, जो सोई हुई आपकी जमी है, उसको एक बार फिर से जागृत करिए। और यदि आप पुस्तक पढ़ने के इच्छुक हैं तो इस पुस्तक को अमेज़न पर पा सकते हैं। इसका जो है हम बढ़िया से बाकायदा इसके बारे में आपको दे भी देंगे, और डिटेल्स वीडियो में जो है दिखा देंगे किस तरह से इसके तमाम चीज़ें हैं।